जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने दो पंक्तियां सुनी, ये पंक्तियां हमारे देश की संस्कृति सभ्यता सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें कि किसी भी समय किसी भी पल आप एक शुभ मुहूर्त की बात कर सकते हैं। एक ऐसी धरती है और एक ऐसी सभ्यता है इस भारत देश की, जिस सभ्यता में आप हम एक भाईचारे की भावना से और जिसका हम बार बार उच्चारण करते हैं, हम बार बार अपने भावों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी मातृभाषा हिंदी की, और इन्हीं विचारों को जब हम एक दूसरे के साथ अपने मानसिक संतुष्टि के लिए, अपने हृदय के भावों की स्पष्टीकरण के लिए, हम एक दूसरे के साथ जब एक व्यवहारिकता और या बात करें किसी भी शिक्षा के आधार पर अपनाई जाने वाली भाषा का, तो मैं यहाँ एक संदेश देना चाहती हूँ उन देशवासियों को, सभी को, कि सभी भाषाएं अच्छी हैं। सभी राज्यों में जो भी भाषाएं, अपनी प्रादेशिक भाषाओं का जो भी अनुसरण किया जाता है, वो सभी भाषाएं अच्छी हैं। इस देश में भाषाओं का, 22 भाषाओं का जो संवैधानिक आधार पर जिन्हें स्वीकृति मिली है, मैं उन सभी भाषाओं की हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पर एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगी, सभी भाषाएं अच्छी हैं पर मेरी मातृभाषा सबसे अच्छी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्वयं हमारे महान पुरुष विवेकानंद जी ने अपनी भाषा का एक ऐसा प्रमाण विदेश में छोड़ा, जिसकी कहावत आज भारतवर्ष में बच्चे अपने भाषण में, कविताओं में अक्सर उनका जिक्र करते हैं कि यदि आप अपनी राष्ट्रभाषा, यदि आप अपनी देश भाषा और यदि आप अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, तो न केवल देश में हमारी भाषा का जो बोलबाला है, आप जानते हैं कि विश्व में यह तृतीय स्थान से दूसरे स्थान पर आने की पूरा प्रयासरत है और लगभग दूसरी सबसे ज़्यादा प्रिय भाषा और सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में अपना स्थान बना चुकी है। हिंदी का भविष्य हम सब जानते हैं कि 2024 की बात कर रहे हैं, और वैश्विक स्तर पर मैं ये सभी से एक संदेश भी है और बहुत ही आश्वासित हूँ इस बात के लिए कि लगभग 2050 या उससे भी पहले हमारी हिंदी भाषा विश्व की पहली भाषा बन जाएगी। और इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी देशवासियों को फिर से हमारी मातृभाषा, जो कि हमारी संस्कृत की बेटी है, और उसमें संस्कृत की अनेक बेटियां हुई, जो कि मैं यूँ कहूँ कि बहुत सारी भाषाएं जो इसकी सहभागी रही हैं हिंदी की। हिंदी मेरी माँ है, तो बाकी मेरी भाषाएं सभी मासियाँ हैं, सभी इसकी सहयोगी हैं, बहनें हैं। तो सभी भाषाओं से प्रेम करें, जो भावनाओं को व्यक्त करने में जो आपका आधार बने, उस भाषा से हमेशा प्रेम करें। और जिस तरह से अपनी माँ का आदर करते हैं, वैसे ही हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए और गर्व करना चाहिए। तो गर्व से बोले, हम हिंदी हैं, हिंदी भाषी हैं और हमारी भाषा सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।